खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं अब खबरों की और बात करेंगे सबसे पहले आज आजमगढ़ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जमकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश से एक बात कहते हुए योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया गया है। यहां आप सफाई भी नहीं करते थे, मच्छरों का यहां शासन था। पूरे पूर्वांचल में दिमागी बुखार से बच्चे मर रहे थे। मोदी के स्वच्छता अभियान को योगी सरकार ने जमीन पर उतारा और मच्छर मुक्त पूर्वांचल का काम किया। आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों पर इस बार कमल खिलने वाला है, ये कहना था गृह मंत्री अमित शाह का। तो अगली खबर बिजनौर से। बिजनौर में नर्सिंग होम में इलाज के दौरान नवजात की शिशु की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। ये पूरा मामला बिजनौर थाना धामपुर क्षेत्र से जमकर अस्पताल परिसर में परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की जान से ली गई, ये आरोप है बच्चे के परिजनों का। मृतक बच्चे के परिजनों का आरोप, जमकर मौत के बाद अस्पताल परिसर में हंगामा किया गया है। थाना धामपुर क्षेत्र की पूरी घटना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तुरंत हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा जुड़ गए हैं। ताबिश, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से नवजात शिशु की जान गई है, पूरा मामला बताएं और क्या कार्रवाई हुई है ताबिश। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला धामपुर का है, जहाँ पर एक बच्चे को डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मौत हो चुकी है। वही परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और अस्पताल के अंदर परिजनों हंगामा कर रहा है। जी, इस बीच ताबिश, क्या परिजनों से आपकी बात हुई है? लेकिन लगातार हमारी परिजनों से बात हो रही है। परिजनों साफ तौर पर कहना था कि इसकी बहुत बड़ी डॉक्टर की लापरवाही से मेरे बच्चे की मौत हो चुकी है। और वहीं माँ का बहुत रो रो के बुरा हाल है। वहीं पुलिस मौके पर है और अभी भी मामला शांत नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल ताबिश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बलिया जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के तीखमपुर स्थित असफरी अस्पताल में एक दंपति डॉक्टर ने मिलकर बलिया में 5 साल से अपनी बीमारी से लड़ रही है। 80 साल के बुजुर्ग वीर बहादुर सिंह को अब नया जीवन देने का काम किया गया। पहली बार बलिया में इस दंपति डॉक्टर ने आईसीटीडी ट्यूब का प्रयोग कर बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने का काम किया, जो वेंटिलेटर पर लगभग मौत के काफी ही करीब थे। बुजुर्ग का इलाज कर रहे डॉक्टर जाहिद इकबाल अंसारी की अगर हम माने तो इस प्रकार का इलाज केवल बड़े शहरों में ही होता था, लेकिन बलिया में ये पहली बार हुआ है, जो रिस्क भी है, जो काफी रिस्क भी रहा। आमतौर पर बहुत से परिवार और डॉक्टर्स भी इस जोखिम को नहीं उठाते हैं, लेकिन तत्काल इन्हें बचाने का फिलहाल कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, डॉक्टर की यहाँ पर कामयाबी कही कि उन्होंने अपने परीक्षण का उपयोग करते हुए दंपति की जान बचाई है। कौन सी बीमारी थी और इस बीच अगर आपकी बात हुई हो डॉक्टर से तो क्या कुछ कहना था उनका? आता है और यह 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति था और उसके जीने का चांसेस बहुत कम था। 10 मिनट का था मेहमान। और हार्ट का परेशानी भी थी, किडनी की भी परेशानी थी और पीठ के लेबर की भी परेशानी थी। और उस सिलसिले में डॉक्टर ने उनको जान बचाई। और पहली बार बलिया में इससे बचाया गया सरकारी हॉस्पिटल में, कम पैसों में ज्यादा वहाँ अच्छा काम बेहतर हुआ। आज जो बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का बोल रहा है, चल रहा है और सब कर रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद इकबाल। मैंने MBBS अलीगढ़ से और फिर DNB मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल से किया है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन में फेलोशिप किया हुआ है और मैं यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर मैनेज करता हूँ। तो और ये मेरी वाइफ हैं डॉक्टर फरजाना खानम, ये MBBS अलीगढ़ से और MD पल्मोनोलॉजी चेस्ट मेडिसिन अलीगढ़ से किया हुआ है इन्होंने MD। अभी हम लोग जिस पेशेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं उनका नाम है मिस्टर वीर बहादुर सिंह। 80 साल के पुरुष हैं, सज्जन। वो पिछले 5-6 साल से उनको इशू था कि पेट में बार बार स्वेलिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से पिछले 5 साल में 8-10 दफ़ा इनका टैपिंग हुआ है, पेट से पानी निकाला गया, मतलब एसाइटिस की वजह से। इनका डायग्नोसिस पहले का बना हुआ है बनारस में किसी हॉस्पिटल का, उसमें लीवर डिजीज़ है, क्रोनिक लीवर डिजीज CLD विद पोर्टल हाइपरटेंशन और इसके साथ साथ एसाइटिस, 3 चीज़ का डायग्नोसिस था। हमारे पास जब पेशेंट आए थे तो शॉक में पेशेंट थे। मैं डॉक्टर फरजाना, मैंने MBBS और MD दोनों JNMC ANU से करा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी, आज का जो MD पल्मोनोलॉजी मेडिसिन। जी, आज का जो मौसम है, जो ठंडी का मौसम आ रहा है, मौसम जो बदल रहा है, हाँ, इसके विषय में आपका क्या तो उन देखिए, मरीजों के जो लिए सांस से रिलेटेड होती है, जो मौसम बदलने से इफेक्ट करती हैं सांस में, वो होती है दमा, मतलब एस्थमा बोलते हैं, एजमा बोलते हैं, एस्थमा बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज में दमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है जनरली हाइपर रिएक्शन होता है हमारे एयरवेज का, जो हमारी सांस की नली है, जो मौसम या तो मौसम बदलता है या कोई एलर्जेंस होते हैं, जो कि अभी के टाइम में जो मौसम बदल रहा है उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरबेट करता है। तो ऐसे पेशेंट में ये है कि अभी तो एक तो मतलब पूरा एक एज़मा एक्शन प्लान होता है। सबसे पहले तो ये जानना कि उसको एज़मा है, यहाँ के लोग जो है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको एज़मा है। तो सबसे पहले ये कि उनको एज़मा है, उनको डायग्नोसिस बनानी पड़ेगी उनकी। सबसे पहले अगर कहीं पर भी मौसम बदलने से सांस फूले, सबसे पहले आप यहाँ पे आए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी डॉक्टर हैं वो फर्दर आपको बताएंगे फर्दर आपका कौन सा टेस्ट होगा जिससे आपका कंफर्म होगा कि आपको सच में एज़मा है। मेरा नाम है डॉक्टर जाहिद इकबाल। तो बलरामपुर जिले में स्थित सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग का जंगल भांबर रेंज इन दिनों अवैध कटान को लेकर काफी सुर्खियों में है। यहाँ के जंगलों में शाखू, शीशम, सहगोन, खैर आदि बेशकीमती पेड़ बहुयायत में पाए जाते हैं, जिनका वनकर्मियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अंधाधुंध कटान जारी है। ये जंगल भारत और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिससे यहाँ के जंगलों से अवैध कटान कर लकड़ियों को वन माफिया बड़े आराम से नेपाल पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। वन क्षेत्र से सटे गांव करहिया निवासी हसी खान ने आरोप लगाया है कि यहाँ के रेंजर सहित वन कर्मियों और वन माफियों की मिलीभगत से ही जंगल की लकड़ियों को काटकर पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा करते हुए सरकार को भी लाखों का चूना लगाया जा रहा है। वीरपुर रेंज मतलब भाभर रेंज है वीरपुर की, सोहेलवा डिवीजन की। तो उसमें कुछ कटान की शिकायत थी, उसके लिए हमको बुलाया गया यहाँ पे। उसके टीम को बुलाया गया है, उसको देखेगी जाएगी। अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, शिकायतकर्ता को भी बुला लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और स्थल का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। कटान जो दिखाएंगे वो लोग उसका वो किया जाएगा, हैवी कटान की नहीं है, वन निगम की है या कोई केस की कटान है या अवैध कटान है। अच्छा सर, जो शिकायत करता है उनको स्थलीय निरीक्षण करने पर जो है साथ ले जाएंगे हैं? जो शिकायत करता है, हाँ। जहाँ स्थलीय निरीक्षण आपको करना है, शिकायतकर्ता को साथ ले जाएंगे। कारण क्या है कि जो अधिकारी हैं को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब जंगल की ज़मीनों में लोग घर भी बना ले रहे हैं, उस पर कोई जानकारी नहीं है वन विभाग वालों को, क्या तो उनकी मिलीभगत से बनती हो। इस प्रकार के काफ़ी मतलब जंगल भी अवैध रूप से कट रहे हैं। अब इसकी कारण कई है, कह रहे कि स्टाफ नहीं है, एक वन रक्षक 3-4 बीट देख रहे हैं, इसलिए उसकी रखवाली नहीं हो पा रही है। ये सब समस्या हैं वन विभाग से संबंधित। तस्करी करवा रहे हैं, यहाँ से लेकर नेपाल के तस्कर भी ले जा रहे हैं और यहाँ से टर्को ट्रक लकड़ी लगकर लखनऊ गई है। जंगल की लकड़ी कटवा रहे हैं, जंगल की लकड़ी कटवा रहे हैं। जब इस बात पे हमको पता चला तो हम इनसे बात किए, मतलब मेरा एक आदमी बात किया, उसके सूचना पे हम
तो गाजियाबाद की हवा जहरीली हो गई है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 तक पहुंच गया है। प्रशासन ने जुर्माने की प्रक्रिया भी शुरू की। अवैध तरीके से निर्माण सामग्री बेच रहे दुकानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो देश में गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे स्थान पर है। 490 एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का दर्ज किया गया। प्रशासन ने हालांकि जुर्माने की भी प्रक्रिया शुरू की। तो इस बीच गोंडा से एक बड़ी खबर, सिपाही का घूस लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में घूस लेते दिख रहा है सिपाही। मारपीट की एक घटना में घूस मांगी थी सिपाही ने। रिपोर्ट दर्ज कराने को पीड़ित से घूस ली गई। परसपुर थाने में तैनात है घूसखोर सिपाही। परसपुर के छत्रपालपुरवा गांव का ये पूरा मामला। तो सिपाही का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। हालांकि लोकमत न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो एक सिपाही का बताया गया, जहां पर मारपीट की घटना को लेकर सिपाही ने घूस ली थी। मारपीट की एक घटना को अंजाम देने के एवज में सिपाही के द्वारा घूस मांगा गया था। रिपोर्ट दर्ज कराने में पीड़ित से सिपाही ने घूस लिया था। वायरल वीडियो गोंडा से सिपाही का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। पीड़ित पक्ष ने मारपीट की घटना को लेकर सिपाही के द्वारा घूस लिया गया। मारपीट की एक घटना में सिपाही के द्वारा घूस मांगी गई। रिपोर्ट दर्ज कराने को लेकर ये घूस मांगी गई थी। परसपुर थाने में तैनात है घूसखोर सिपाही। गोंडा के परसपुर थाने में ये घूसखोर सिपाही तैनात है। छत्रपालपुरवा गांव में, गोंडा की छत्रपालपुरवा गांव में घूस लेते हुए एक सिपाही का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो गोंडा से तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित सुपरटेक इको विलेज में फ्लैट नंबर 606 में अचानक से आग लग गई। सोसाइटी वासियों ने इसकी सूचना फायर विभाग को दी है। साथ ही फ्लैट मालिक को भी इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही है कि फ्लैट में कोई नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आग कैसे लगी, इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। हरदोई जिले में दिव्यांग एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन में फर्जीवाड़ा सामने आया। दरअसल विभाग द्वारा दी जाने वाली पेंशन को बड़ी संख्या में मृतक और अपात्र लोग भी ले रहे थे। दिव्यांगजन विभाग द्वारा कराए गए सत्यापन में इसका खुलासा हुआ और ऐसे में विभागों को प्रत्येक माह लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। हालांकि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब अधिकारियों ने अपात्रों की पेंशन निरस्त कर सभी को नोटिस जारी किया है। विभाग का दावा है कि सभी अपात्रों से रिकवरी कर ली जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता पुलकित जुड़ गए हैं। पुलकित, विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिन्हें पेंशन मिलना चाहिए वो नहीं बल्कि अब पात्र लोग पेंशन पा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी तक, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि वसूली कर लेंगे वो? जी देखिए, बिल्कुल जो है आपको बता दें कि इसका जो खुलासा है ये ऑडिट के दौरान हुआ है। ऑडिट के दौरान जो है ऑडिट टीम को इसमें ज्ञात हुआ कि जो निःशक्त जन की पेंशन थी उसमें अपात्र और जो मर चुके लोग हैं वो पेंशन ले रहे हैं। इसको लेकर इन्होंने एक जांच कमेटी बैठा दी है और रिकवरी की बात कही है। फिलहाल अभी तक किसी से रिकवरी नहीं हुई है इस पूरे मामले में। बिल्कुल पुलकित, जांच कमेटी बिठाई गई। तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद।
निःशक्त जनों के लिए जो पेंशन दिव्यांग पेंशन दी जाती है उसका प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन नगरीय क्षेत्र का सत्यापन एसडीएम के माध्यम से कराया जाता है, जो कि वो अपने लेखपालों के माध्यम से कराते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र का सत्यापन खंड विकास अधिकारी के माध्यम से कराया जाता है, जो कि वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराते हैं। इस वर्ष कुल सत्यापन अभी जो प्राप्त हुआ है उसमें 492 मृतक और अपात्र का डेटा प्राप्त हुआ है, जिसमें मृतक जो भी हैं तो मृतक होने के उपरांत जो पेंशन गई है उसकी रिकवरी के लिए, और जो अपात्र हैं उनको तो जालन कोच में लाजपत नगर प्रताप नगर की सड़क के बीच महीनों से सीवर बहने की समस्या मुंह बाई खड़ी है। भले ही लाखों रुपए सीवर की साफ सफाई के लिए बजट तैयार किया गया था, लेकिन धरातल पर सीवर की साफ सफाई कोसों दूर नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि ये समस्या कई महीनों से है। उन्होंने नगर पालिका व साफ सफाई करने वाले ठेकेदारों से भी कई बार इस बात में बात कर चुके हैं, लेकिन आज भी रोड पर सीवर बह ही रहे हैं। इसी मोहल्ले की निवासिनी मुन्नी बेगम के घर में सीवर सफाई ना होने के कारण सीवर का पानी बह रहा है। आपको बता दें कि सीवर की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बजट पास किया गया, लेकिन साफ सफाई में महज औपचारिकता पूरी कर दी गई और साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। का नाम कायराज 5-6 महीना हो गए। कितने समय हो गए? 5-6 महीना हो गए। अच्छा, कभी आपने इस संबंध में नगर पालिका में या ठेकेदार जो सफाई का हाँ, वो आए थे, उनने सफाई करवाई थी। वो का नाम मतलब कोई है, उनने ठेका दिया था। नहीं, फिर क्यों समस्या ये आ गई? अभी जब उन्होंने सफाई करवाई कुछ नहीं हुआ उसमें, बस एक दिन पानी निकाल दिया नाली में, बस वैसे ही का वैसे ही भरा। 1.5 दिन तक तो बाहर आ रही। अच्छा, मशीन से सफाई नहीं करवाई? नहीं, कुछ नहीं करवाया, बस पाइप डाल दिया था नाली में, वो पानी निकाल दिया और बस अपनी चली गई। मैं इंजीनियर राजीव कुमार रेजा, निवासी प्रताप नगर कोच, और ये हमारे मकान के सामने जो सीवर का चैम्बर है, ये विगत 1 महीने से लगातार इसी तरह से इसमें मल निकल रहा है, और इससे चूँकि हमारे आसपास के 50 जो परिवार रहते हैं वो बहुत इससे प्रभावित है और दुखी हैं। लगातार मल इससे निकलता है, इससे बीमारी फैलने का खतरा भी है, और इस समय देश में डेंगू जैसी महामारी। तो इस बीच कुशीनगर से एक बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो संदेश जा रहा है ये ही जनता बदलाव चाहती है। पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी उन कानूनों को लागू करना चाहती है जिससे खेती छिन जाएगी, किसानों की जान गई, लेकिन बीजेपी को कोई परवाह नहीं। एक बार फिर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सपा अध्यक्ष की देख रहे हैं। कुशीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सपा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी ने जो वादा किया था उन वादों पर बीजेपी खड़ा नहीं उतरी है। राजधानी लखनऊ से अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। लखनऊ में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हथियार डाल चुकी है, ये कहना था उनका। अमित शाह का कोई भी हथकंडा अब काम नहीं आने वाला। 2022 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर सफाया करने का मन अब जनता बना चुकी है। प्रदेश की भाजपा आदित्यनाथ सरकार हथियार डाल चुकी है। मजबूरन दिल्ली से भाजपा को नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में जितनी नीतियां बनाई वो सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी थी। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, नौजवान रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार और महिला विरोध के मुद्दे पर एक्सपोज किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, प्रदेश के 8 जिलों की 25 पीएससी पर लगेंगे हेल्थ एटीएम। गोरखपुर और सीतापुर सहित 8 जिलों में लगेंगे ये हेल्थ एटीएम। गोरखपुर में 4 और अन्य 7 जिलों की 3 पीएससी हेल्थ एटीएम के लिए तैयारी की जा रही है। पीएससी में हेल्थ एटीएम से मिलेगी 59 तरह की जांच सुविधाएं। तो इस हेल्थ एटीएम लगने से अब लोगों को 59 तरह की जांच सुविधाएं मिल सकेंगी। कुल 8 जिलों में हेल्थ एटीएम लगाने की बात सामने आई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पे हमारे संवाददाता रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, 8 जिलों में ये हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। दावा है कि इससे
59 तरह के लोग जांच सुविधा का लाभ उठा सकेंगे? ताजा अपडेट बताएं। देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीमारियों का एक तरह से बौछार हो रही है, कभी कोरोना आ जाता है, तो कभी जीका वायरस आ जाता है, तो कभी डेंगू जैसी महामारी आ जाती है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश के 8 जिलों की सीएससी और पीएससी में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। उसमें तरह तरह के जो है अन्य बीमारियों के जो है उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, कर्मचारी रहेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर, सीतापुर सहित 8 जिलों में जो है हेल्थ कैंप लगेगा। इन हेल्थ कैंप में तमाम जांचें होंगी, वीडीआरएल टेस्ट होगा, डेंगू टेस्ट होगा, मलेरिया टेस्ट होगा। ऐसे तमाम जो शरीर से जुड़े हुए टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट होंगे। पीएससी में हेल्थ एटीएम में 59 तरीके की जो जांचें होती हैं, होल बॉडी चेकअप होता है, वो सारे चेकअप होंगे ताकि कोई बीमारी से जुड़े जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। अभी देखिए, जीका वायरस का जो है महाप्रकोप कानपुर में हो रहा है, उसके बाद लखनऊ में शुरू हुआ, अब अन्य जिलों में भी इसका जो है प्रकोप जो है बढ़ता जाएगा। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने यह अहम फैसला लिया है और हेल्थ एटीएम कैंप लगाने की बात कही है। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो राजधानी लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती का माता का निधन हो गया है। बसपा प्रमुख मायावती की माता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। आज किया जाएगा उनका संस्कार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी है श्रद्धांजलि। बसपा प्रमुख मायावती की मां अब दुनिया में नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अनूप शहर और बुलंदशहर में कांग्रेस के जिला संगठन पदाधिकारियों का सम्मेलन। पदाधिकारियों को प्रियंका गांधी संबोधित करेगी। प्रदेश में कांग्रेस आयोजित करेगी पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022। पदाधिकारियों को प्रियंका गांधी संबोधित करने वाली हैं। प्रियंका गांधी गवर्नर के द्वारा उन्हें संबोधित किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य 2022 का आयोजन करने जा रही है। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर। बीजेपी का वैश्विक सम्मेलन आज। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम किया गया। ब्राह्मण परिवार 16वें स्थापना उत्सव में शामिल होंगे, ये कहना था सीएम योगी का। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे शामिल। उसके बाद फिर दोपहर में 1 बजे कृष्णा नगर अवस्थी लॉन में होगा कार्यक्रम। कुछ ही देर में कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। फिलहाल बुलेटिन मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।